Good morning, dear students. How are you? I hope you are all good, happy, fit and fine. प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, आदाब. आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, चुस्त दुरुस्त हटे कटे होंगे. Dear students, please take care of your health and education. प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई और सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे. Dear students, let us come to the topic of the day. आओ हम आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं. As you know that we are learning an important lesson named pollution of air and water. आपको पता है कि हम एक बहुत ही दिलचस्प अहम जो हमारा सबक है उसको सीख रहे हैं जिसका नाम है हवा और पानी की आलूदगी. Today I am going to discuss an important issue topic that is global warming a serious threat. तो मैं आज एक अहम ही टॉपिक जो है उस पे बातचीत करने वाला हूं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग ए सीरियस थ्रेट. कि भाई जो हमारी धरती गर्म हो रही है वो किस तरह हमारे लिए खतरनाक है. ग्लोबल, द वर्ड ग्लोबल मीन होल, व्हाट वी से दैट अर्थ. वार्मिंग मीन गर्म, यानी पूरी जो धरती है वो गर्म हो रही है. विच इज ए सीरियस थ्रेट, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड. प्यारे बच्चों, आपको पता है जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारा जंगल कट रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो हवा में बढ़ रही है. क्योंकि वो दरख्त जो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनकी तादाद कम हो रही है. ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इस तरह ये इंसानों की जो हरकतें हैं, जो जंगल काटने का काम है, उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी फिजा है उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ रही है, वो इकट्ठी हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूरज की गर्मी को अपने आप में जज़ब करती है और उसको खला में वापस नहीं जाने देती है. जैसे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा था कि कुछ हिस्सा जो है वो फिजा में ट्रैप रहता है सोलर रेडिएशंस का. तो वो सोलर रेडिएशंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको पकड़ लेती है और ऊपर नहीं जाने देती है. एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. तो जिसका ये असर हो रहा है कि धरती का जो दर्जा हरारत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है. नाउ हाउ इट इज थ्रेट. अभी हमारे लिए थ्रेट कैसे है, प्लीज लिसन, इसको सुनिए. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली. तो ग्लोबल वार्मिंग से जो सतह, समुद्रों की सतह है वो बढ़ रही है, यानी समुद्रों में काफी पानी आ रहा है और जो अपनी लेवल है समुद्र की, जहां तक उसका पानी होना चाहिए, वो उससे ऊपर चढ़ रहा है. इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. तो बहुत सारे जो साहिल समुद्र के इलाके हैं वहां पहले ही फ्लड आ चुके हैं. ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका बहुत बड़ा असर होता है. बहुत, जैसे हमारे रेनफॉल पैटर्न है हमारा, जैसे बरसात में बारिश गिरती थी, इस साल ये आपने देखा कि बरसात में बारिश नहीं हुई. हमारे एग्रीकल्चर जो है उस पे इसका, खेती बाड़ी पे इसका असर होता है. फॉरेस्ट जो है, जंगलात पे इसका बहुत सारा असर होता है. प्लांट्स, पौधे जो हमारे हैं, एनिमल्स, जानवर हैं. जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स लिविंग इन रीजन which are threatened by global warming are in Asia. बहुत सारे लोग जो हैं उन हमारे इस खेतों में रहते हैं जिनको खतरा है, वो हमारे एशिया में पाए जाते हैं. A recent climate change report gave us only limited time to keep the greenhouse gases at present level. तो जो अभी अभी
क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट आई है, उसने हमें बहुत कम समय दिया है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जिस लेवल पे हैं उसी पे उनको रोक के रखा जाए, अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो इस सदी के खत्म होते तक जो हमारा धरती का दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। ए लेवल कंसिडर्ड डेंजरस, तो उस लेवल को हम खतरनाक सिचुएशन बोलेंगे, खतरनाक हालात बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर की गवर्नमेंटों के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, एक बहुत बड़ा उनके लिए विषय है ये। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases। तो बहुत सारे मुल्क इस समझौते पे पहुंचे हैं कि जितनी उनके वहां से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं उनको कम किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, दी क्योटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट है, तो वो इस किस्म का एक समझौता है जिसके तहत ये एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। इट इज सरप्राइज टू लर्न दैट एन इंक्रीज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन ए लिटल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच सीरियस इफेक्ट। तो ये आपको सुन के हैरानगी होगी कि अगर धरती का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा भी बढ़ जाए, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ जाता है तो उसका भी बहुत गहरा हम पे धरती पे असर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय हैज स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो गंगोत्री के ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर होता है बर्फ के बड़े बड़े तोदे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली सी पेज नंबर 164 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस कंटेंट क्लियरली। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है तो आप इसको अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर 164 जो है वो पढ़ सकते हैं। हमने आपको बुक्स जो है वो फ्री ऑफ कास्ट घर घर पहुंचाई हुई हैं। तो काइंडली इट इज अप टू यू, इफ यू वर्क हार्ड देन my this lecture is fruitful, otherwise this one is nothing। तो प्यारे बच्चों, अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो मेरा ये जो लेक्चर है इसका भी कुछ मुझे फल मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। मैं तो इधर से पढ़ता पढ़ाता रहता हूं, आप क्या करते हैं दैट इज अप टू यू। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। ओके, थैंक यू।